हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप के बारे में। ये एक प्लान है जो एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। जब एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, सीवियर कैटेगरी में चली जाती है, उस केस में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को कुछ मेट्रो सिटीज़ में अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई। तो चलिए इसी प्लान के बारे में इसी वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि ये प्लान क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान इज ए सेट ऑफ emergency measures that kick in to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold in Delhi NCR region। जब इसमें क्या होता है कि जब ये एक मेजर्स है, जब ये कोई पर्टिकुलर अलग अलग प्रैक्टिस का एक सेट है, इमरजेंसी मेजर्स का एक सेट है, जब एयर क्वालिटी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाती है तब उस केस में इसको अप्लाई किया जाता है। और इसको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है? दिल्ली एनसीआर रीजन में। ओके, सो सबसे पहले इसको कब अप्रूव किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में अप्रूव किया था। कौन से केस के बेस के ऊपर? MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस के वर्डिक्ट के बेसिस पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में अप्रूव किया था। देन आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द प्लान। तो प्लान को सबसे पहले 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया। देन आफ्टर द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये एक अलग से कमीशन होता है जो मेनली दिल्ली के लिए बनाया गया था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए दिल्ली में एक कमीशन बनाया गया। ये वही कमीशन है जो, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। ये कमीशन है जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है उसको इम्प्लीमेंट करता है दिल्ली एनसीआर रीजन में। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन सोच सकते हैं कि इसको सबसे पहले कब अप्रूव किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में। मिनिस्ट्री ने प्लान को कब नोटिफाई किया? 17 में। और उसके बाद में इस प्लान को इम्प्लीमेंट कौन सी एजेंसी करती है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। तो ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में CAQM की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ओके, सो टिल 2020, तो 2020 तक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रूव करने के बाद में 2020 तक इसके लिए एक एजेंसी बना दी। ओके, एंड द नेम ऑफ दैट अथॉरिटीज वाज इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। ओके, so till 2022 the EPCA is taking care of the GRAPE, graded response action plan, and then after in up 2020 के बाद में the EPCA was replaced by the Commission for Air Quality Management। ओके, सो 2021 के बाद में अभी इसके इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान कौन रखता है? CAQM। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020 तक कौन सी एजेंसी वो एक्ट एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, सो कौन सी थी? EPCA, एंड 2020 के बाद में CAQM। ओके, तो CAQM रिलाइज ऑन द एयर क्वालिटी एंड मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट। तो CAQM जो भी डेटा होते हैं एयर क्वालिटी के और मेट्रोलॉजिकल, उनके लिए किन के ऊपर निर्भर रहता है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी एंड इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कई बार IMD की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो IMD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया। इस चीज़ का ध्यान रखिए, इंडियन नहीं होती है, ठीक है? इंडियन नहीं होती है, इंडिया मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं जो इसको डेटा देते हैं, CAQM को, किसके? एयर क्वालिटी के और मीटीरियोलॉजिकल फोरकास्ट डेटा। नाउ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी 4 कैटेगरी बना दी गई कि
कौन सी कैटेगरी में कब इसको प्लान को अप्लाई किया जाएगा। तो 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज द मॉडरेट टू पुअर, सेकेंड कैटेगरी इज द वेरी पुअर, थर्ड कैटेगरी इज द सीवियर। इनिशियली 3 कैटेगरी थी, उसके बाद में एक कैटेगरी को और ऐड कर दिया गया, दैट इज द सीवियर प्लस और इमरजेंसी कैटेगरी। सो टोटल देर आर 4 कैटेगरी, मॉडरेट टू पुअर, very poor, severe and severe plus. So CAQM, Commission on Ambient Air Quality, Commission on Air Quality Monitoring is a statutory mechanism to coordinate and oversee the diverse effect of improved air quality. तो CAQM में जो एयर क्वालिटी कहाँ कहाँ की एयर क्वालिटी को चेक को मॉनिटर करता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। तो ध्यान में रखिए ये 5 स्टेट की एयर क्वालिटी को ये मॉनिटर करता है। ओके, ग्रेप वर्क्स ओनली एज एन इमरजेंसी मेजर इन द केस ऑफ डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर। जब दिल्ली एनसीआर की क्वालिटी खराब हो जाती है उसी केस में ये इसके मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, सो द प्लान रिक्वायर एक्शन एंड, जब प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कितनी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन किया जाता है, 13 different agencies work in the coordination in Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan. Okay, and in Punjab also. So जो भी दिल्ली के अराउंड में जिन स्टेट की भी बाउंड्री टच होती है वो स्टेट मिलके और उनकी अलग अलग जो 13 एजेंसीज हैं वो मिलके साथ में काम करती हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ द स्टेजेज ऑफ ग्रेप, कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में कितनी स्टेज होती हैं, तो इसमें कितनी स्टेज होती हैं, 4। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कितनी स्टेज बताओगे, कि इसमें 4 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेज को किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सो स्टेज फर्स्ट अप्लाई की जाती है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स की कंडीशन क्या हो, मॉडरेट टू पुअर, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 201 से 300, PM 2.5 लेवल 61 से 120 एंड PM 10 लेवल 101 से 350 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसी केस में स्टेज फर्स्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेज 2 को इम्प्लीमेंट किया जाता है जब एयर क्वालिटी वेरी पुअर हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू 301 से 400 के बीच हो, तब PM 2.5 की वैल्यू 121 से 250 हो और PM 10 का लेवल है वो 351 से 430 हो, उस केस में स्टेज सेकंड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेज थर्ड जब एयर क्वालिटी की कंडीशन सीवियर हो, द एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 हो, PM 2.5 लेवल 251 से 300 एंड PM 10 लेवल 431 से 500 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, उस केस में स्टेज थर्ड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेज फोर्थ व्हेन द एयर क्वालिटी कंडीशन इज वेरी सीवियर प्लस and the value of air quality index more than 450 and PM 2.5 level is more than 300 and PM 10 level is more than 500 microgram per cubic meter. In that case, the stage 4th will be implemented. So these are the different stages and their criteria to implement. अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्टेज में क्या एक्शन मेजर्स लिए जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में क्या क्या मेजर्स ले जाए, करते क्या हैं, अगर स्टेज हम फर्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं। तो चलिए ये हमने देख लिया कि PM 2.5 और PM 10 का लेवल कितना होना चाहिए। मेजर्स क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होती है। तो जब स्टेज फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी स्टॉप द गार्बेज बर्निंग इन लैंडफिल्स, जो भी बर्निंग के एक्शंस हैं, एपिसोड्स हैं, उसको हम स्टॉप करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स करते हैं, जो भी नियर बाई ब्रिक लिंक्स होती हैं, जो सीमेंट बनाने के की फैक्ट्रीज जो भट्टे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। थर्मल पावर प्लांट के को कंट्रोल एंड फोर्सली के मेजरमेंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है कि वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन द रोड्स एंड मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, रोड पे डस्ट को मिनिमाइज करने के लिए वाटर को स्प्रिंकलर किया जाता है और जो सफाई होती है वो मैकेनाइज तरीके से की जाती है ताकि डस्ट वो कम से कम उड़े। नो टॉलरेंस फॉर विजिबल इमिशन एंड एनफोर्स PUC नॉर्म्स,
सो कोई भी जैसे कोई गाड़ी चलती है तो उससे काफ़ी धुआं निकलता है, वो दिस टाइप व्हीकल्स दे आर नॉट अलाउड एंड द PUC शुड बी checked regular. Okay, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, जो PUC पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है जिसको PUC सर्टिफिकेट बोला जाता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, उसको रेगुलर चेक किया जाता है। एंड फॉर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन क्रैकर बेन्स। ओके, तो जो पटाखे होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, उन पे बैन कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से के लिए कौन कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर 2 या 3 चीज़ें पूछा जा सकती हैं। जैसे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि स्टेज फर्स्ट में है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि पटाखे कौन सी स्टेज में बैन किए जाते हैं। सो दिस वन है, स्टेज फर्स्ट के अंदर है वो पटाखे को बैन कर दिया जाता है। दूसरा है ब्रिकलिन्स को कब मेजर किया जाता है, बंद किया जाता है, तो स्टेज फर्स्ट में। ओके, अब हम स्टेज सेकंड की बात करते हैं कि स्टेज सेकंड में क्या क्या किया जाता है। सो ये PM 2.5 और PM 10 के लेवल है। इसमें स्टॉप द यूजेज ऑफ डीजल जनरेटर, जो भी डीजल जनरेटर होते हैं उनके यूजेज को स्टॉप कर दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टॉप द यूजेज ऑफ कोल एंड फायरवुड इन द होटल इंडस्ट्रीज। सो जो भी होटल इंडस्ट्रीज में जो तंदूर या भट्टी होती है, उनमें जो कोल वगैरह यूज करते हैं, फायरवुड वगैरह, उस पर रोक लगा दी जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को इम्प्रूव किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, पब्लिक को अवेयर किया जाता है। अलर्ट सिटीजन सफरिंग फ्रॉम द रेस्पिरेटरी अलर्टनेस एंड इंक्रीज द पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग व्हीकल्स का कम यूज करें, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज करें। तो अगर पूछा जाए कि स्टेज 2 में क्या करते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, डीजल जनरेटर को बैन कर दिया जाता है। ये सब है। अब देखते हैं कि स्टेज 3 में क्या किया जाता है। तो स्टेज 3 में यहाँ पे PM 2.5 और PM 10 की लिमिट दी गई है। तो स्टेज थर्ड में क्या किया जाता है, क्लोज डाउन द ब्रिकलिन्स, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट। तो जो भी ब्रिकलिन्स, स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। स्टेज फर्स्ट में ब्रिकलिन इंडस्ट्रीज को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है। मॉनिटर किया जाता है कि वो कहीं जो स्टैंडर्ड लिमिट्स है उनसे ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रही हैं। और स्टेज थर्ड में ब्रिकलिन्स पे कंट्रोल प्रॉपर है, क्लोज कर दिया जाता है। रेड्यूस द ऑपरेशन ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, जो भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनके ऑपरेशन को कम करें। सपोज कहीं पे 4 यूनिट है तो 2 यूनिट को रोक दिया जाता है, 2 पे काम कर दिया जाता है, या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए चलाया जाता है, उसके बाद में क्लोज कर दिया जाता है। प्रमोट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट स्केल। सो ये स्टेज थर्ड में किया जाता है। अब स्टेज फोर्थ को इम्प्लीमेंट किया जाता है जब कंडीशन क्या हो जाती है, एयर क्वालिटी की सीवियर प्लस, उस केस में अप्लाई किया था। उस केस में जो भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन होता है, मतलब मकान बनाने का और तोड़ने का जो भी काम होता है, उस पर कंप्लीट बैन कर दिया जाता है, स्टॉप कर देता है। जो भी डेली होता है उसमें हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो ट्रक वगैरह होते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है, एक्सेप्ट दैट हैविंग द इसेंशियल कमोडिटी। कुछ इंपॉर्टेंट लाइक जैसे दूध का आना होता है, फ्रूट्स हैं, या वो आना होता है, या मतलब वेजिटेबल, या जो डेली कंज्यूमेबल चीज़ होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को, या मेडिकल सप्लाई है उनको छोड़ के बाकी सब ट्रक्स पे, व्हीकल्स पे बैन कर दिया जाता है। इंट्रोड्यूस ओड इवन प्राइवेट व्हीकल प्लान। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओड इवन स्कीम को कब, कौन सी स्टेज में लागू किया जाता है, तो ओड इवन स्कीम को लागू किया जाता है स्टेज फोर्थ में। और अदर इमरजेंसी मेजर्स लाइक जैसे स्कूल को बंद कर देना, घर से काम करना, कॉमर्शियल एक्टिविटीज पे बैन कर देना, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, दीज आर एक्टिविटी आल्सो इम्पोज ड्यूरिंग द स्टेज फोर्थ। सो दीज आर द 4 स्टेजेस एंड देयर measures to implement to improve the air quality. Now the recently Commission for Air Quality Management said that measures under very poor and severe category of GRAPE will kick only when the air quality deteriorate further and stay in the prescribed level of 48 hours. So एक काफ़ी important line है कि CAQM ने ये बोला कि अगर एयर क्वालिटी वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में अगर 48 घंटे से ज़्यादा रहती है, उसी केस में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज EPC, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इम्प्लीमेंट किया था, EPC दैट वाज द 1% ऑफ सेल ऑफ 2000 cc एंड अबोव डीजल कार्स इन द दिल्ली एंड NCR।
उसके बाद में एक और चार्ज द इन्वायरमेंट कंपेंसेशन चार्ज भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, जो भी ट्रक दिल्ली में इंटर करते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज और इन्वायरमेंट कंपेंसेशन चार्ज ये इम्प्लीमेंट किए गए दिल्ली में जो भी व्हीकल्स हैवी व्हीकल्स आते हैं उनके ऊपर। नाउ द अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट और मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से प्लान्स हैं? सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, स्मोक टावर, दिल्ली में कई कई जगह स्मोक टावर और कई अदर सिटीज में इसमें स्मोक टावर इम्प्लीमेंट किए गए हैं, टालेस्ट एयर प्यूरिफायर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, BS6 भारत स्टेज 6 व्हीकल, न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, टर्बो हैप्पी सीडर्स को हम यूज लेते हैं, जो भी राइस स्ट्रो होता है उसको सॉइल में मिक्स करने के लिए, वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करके उसको सॉइल के साथ मिक्स कर देता है। तो इस केस में फार्मर्स हैं वो राइस स्ट्रो को कम से कम बर्निंग करेंगे। एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सपर। तो सपर की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सपर क्या होता है हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो इसकी फुल फॉर्म को याद रखें कि सपर मीन्स एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY. So these are the some initiative to control the air pollution were taken by the government of India. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सपर के बारे में। सपर का नाम जो भी आपने काफ़ी बार सुना होगा कि सपर क्या होता है। सपर क्या देता है? जो भी एयर क्वालिटी के डेटा देता है कि एयर क्वालिटी के क्या डेटा हैं, और मीटीरियोलॉजिकल मतलब प्रेजेंट में वेदर कंडीशंस क्या हैं उनके बारे में प्रेजेंट देता है और फोरकास्ट भी करता है। तो सपर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सपर की जो वेबसाइट है उसका होम पेज है कि किस टाइप से दिखता है, किस टाइप से शो होता है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। तो चलिए मिनिस्ट्री इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन 2010। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया था? पोल्यूशन लेवल और लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। ओके, एंड दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर IITM पुणे में स्थित है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका ऑपरेशनल मेंटेनेंस कौन करता है? ऑपरेशन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD न्यू दिल्ली इसको ऑपरेशनलाइज करता है। करंटली ये कहाँ कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? ये दिल्ली में ऑपरेट हो रहा है, पुणे में ऑपरेट हो रहा है, मुंबई और अहमदाबाद। तो इंडिया की केवल 4 सिटीज में प्रेजेंट में ऑपरेटेड है इन ऑपरेशन, दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद। सो करता क्या है? सपर के डेटा को सिटीज में बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड सिटीज में लगाए जाते हैं, ठीक है, और उनमें एयर क्वालिटी के डेटा को डिस्प्ले किया जाता है। कितना? 24/7 बेसिस पे डिस्प्ले किया जाता है, और अलग अलग कलर कोडिंग के बेसिस पे उसको डिस्प्ले किया जाता है, और फोरकास्ट डेटा 72 घंटे एडवांस फोरकास्टिंग डेटा को भी डिस्प्ले वहाँ पे किया जाता है कि अगले 72 घंटे में मीन्स क्या होने वाला है। सो सफर इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। सो जो इंडिया का अर्ली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। ये वेदर के कौन कौन से पैरामीटर को मेजर करता है? जैसे टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम मिनिमम रेनफॉल कितना होने वाला, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, UV रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर करता है? PM 2.5, टेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स, बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। सो ये पोल्यूटेंट्स के बारे में ये डेली इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने पढ़ा है ग्रेप क्या होता है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, और साथ ही हमने क्या देखा सफर क्या होता है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है, कौन कौन सी सिटी में ये पोल्यूटेंट्स को और वेदर की कंडीशन को मेजर करता है तथा फोरकास्टिंग की डेटा प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।